क्या रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? नहीं होती। मैं तो कहता हूँ अगर रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़नी है तो फिर नमाज पढ़ने की भी क्या ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वहाबी फ़िरके के कालम दीन हैं जो नेशनल टीवी पे बैठ के अपने आप को बड़े फ़ख्र से वहाबी कहते हैं। ये यानी इस लफ्ज़ को तंज़ न समझे। इनसे सवाल किया गया कि रफ़ा यदैन के बगैर नमाज होती है, तो कहते हैं सिरे से नमाज ही नहीं होती। जो रफ़ा यदैन नहीं करता उस बंदे की नमाज ही नहीं होती। ये वो फ़िरका है कि 100 साल में इन्होंने कोई तरक्की नहीं की। आज से 100 साल पहले भी इनके यही मसले थे, फातिहा खल्फुल इमाम, रफ़ा यदैन, आमिन बिलजार, नमाज सीने पे बांधना, और आज 100 साल बाद भी इन बेचारों के यही मसाइल हैं। और अपने अलावा जो रफ़ा यदैन न करे, आमीन ऊँची न कहे, इमाम के पीछे फातिहा न पढ़े, ये उसको मुसलमान तक मानने के लिए तैयार नहीं होते और ये उनके ऊपर फतवों की मशीन चलाते हैं। अब जैसा कि इन्होंने मैं इनको बड़ा एक यानी मोतदल बंदा समझता था, लेकिन बिलाखिर वो उन्होंने अपना उबाल निकाल दिया। उन्होंने कहा जो रफ़ा यदैन नहीं करता उस बंदे की नमाज ही नहीं होती। अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों में से 80% मुसलमान इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं, वो रफ़ा यदैन नहीं करते। यानी वो 4 मरले की मस्जिद में बैठ के कह रहे हैं मेरी और मेरे फ़िरके की नमाज हो रही है। 80% मुसलमान जो पूरी दुनिया पे आबाद है उनकी सिरे से नमाज ही नहीं होती। ये इनके फतवे हैं। जबकि हमारे पिछले असलाफ, हमारे औलिया अल्लाह, अकाबिर उलमा, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, उनका आप तरीका और अंदाज देखें कि वो क्या अंदाज रखते थे। रफ़ा यदैन शुरू से इख्तिलाफी मसला रहा है। फ़ुक़हाए अरबा में से 2 इमाम इसके करने के कायल हैं, 2 ना करने के कायल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक अलैहिर्रहमा नहीं करते, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल करते हैं। अब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो रफ़ा यदैन करते हैं, अब उनका अंदाज देखें रफ़ा यदैन न करने वालों के बारे में उनकी क्या राय है। मेरे पास किताब है किताबुल उम, ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है फ़िक़्ह के मसाइल के ऊपर। इसकी पहली जुज़ का 105 सफ़ा है। इसके अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं व इन तरका रफ़अल यदैन फ़ी जमी मा उमिरतहु बिही, अगर बंदा तमाम वो अरकान जहाँ पर बंदे को रफ़ा यदैन का हुक्म दिया गया है, यानी वो तमाम जिस तरह वो करते हैं, रकू जाते, रकू से सर उठाते, जितने मकाम हैं, फरमाते हैं अगर कोई बंदा उन तमाम जगहों पर रफ़ा यदैन छोड़ दे, रफ़ा यदैन न करे, या कोई बंदा मसलन उस तक कोई ऐसी रवायत पहुँची हो वो उस जगह पर रफ़ा यदैन करे जहाँ पर रफ़ा यदैन साबित ही नहीं है, फ़र्ज़ में करे, नफल में करे, ईद में करे, जनाजे में करे, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं करे या ना करे, सारा ना करे या सारा ही करे, फरमाते हैं ऊपर नीचे करना या बिल्कुल रफ़ा यदैन छोड़ देना मेरे नज़दीक नापसंदीदा है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। वलम यकुन अलैहि इआदतु सलात, लेकिन उस बंदे की नमाज हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर नमाज का इआदा है और वो नमाज दोबारा पढ़ेगा, उसकी नमाज ही नहीं हुई। यानी रफ़ा यदैन की राय रखने वाले इमाम शाफ़ी, यानी जिनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के कदमों के खाक के बराबर भी ये नजदी नहीं है बेचारे, उन इमामों का फतवा देखें और इन खवारिज दोस्तों का आप रवैया देखें। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं नमाज सब की हो जाती है, और आगे फरमाते हैं वला सुजूदुन लिसहविन, ना इस रफ़ा यदैन ना करने से किसी के ऊपर सजदा सहव लाज़िम आता है। और आप फरमाते हैं कि ये बिल्कुल मेरी राय है कि जो बंदा रफ़ा यदैन नहीं करता नमाज में उसकी नमाज हो जाती है। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और ये अपना जो बात करते हैं हमारे दोस्त अहले हदीस के 2 असूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, और इनको पूछें जी सुन्नत रसूल, तो कहते हैं बस मुहद्दिसीन, असलाफ मुहद्दिसीन का मनहज, और मुहद्दिसीन के नाम पे झूले लेते हैं। मुहद्दिसीन के बेताज बादशाह इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह, यानी मुहद्दिसीन के भी इमाम, उनकी किताब मारिफतुर रिजाल इमाम यहया बिन मईन की रिवायत नंबर 885 और 889 में, एक रिवायत में, पहली रिवायत में इमाम यहया बिन मईन से उनके शागिर्द इब्न मुहर्रज़ वो बयान करते हैं, यहया बिन मईन से बयान करते हैं, कहते हैं मैंने शुरा इब्न यूनुस से सुना, वो फरमा रहे थे इमाम यहया बिन मईन के हवाले से, रफ़उल ऐदी फ़ी सलात हुवा तज़यीनुन फ़ी सलात, नमाज में रफ़ा यदैन करना ये खूबसूरती है नमाज की। वमन तरक रफ़ा व हुवा खुशूअन फ़ी सलात, और जिन नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करता वो नमाज में खुशू व खुजू, आजिज़ी, दिलचस्पी की वजह से इसको तर्क करता है। दोनों तरीके ठीक हैं,
ये इमाम यहया बिन मईन फरमा रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि जो रफ़ा यदैन नहीं करता उसकी सिरे से नमाज होती ही नहीं। और आगे अगली रिवायत में 889 और 885 ये दो रवायात हैं। समय तो यहया बिन मईन यकूल, मैंने इमाम यहया बिन मईन को फरमाते सुना, वो फरमा रहे थे मन रफ़ा फ़ी सलाती फ़क़द अहसना, जो नमाज में रफ़ा यदैन करता है अच्छा करता है, वमन ला फ़ला शैअ अलैहि, जो नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करता उसके ऊपर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं, कोई वबाल नहीं, कोई मलामत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये इन वाबी दोस्तों को अगर कह दें कि यार ये आप देखें ये इमाम यहया बिन मईन की तो टॉलरेंस लेवल और इमाम शाफी का आप देखें किस अंदाज से है, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं आप तारक सुन्नत हैं और ये फ़िरका वो है माशाअल्लाह इनकी एक मुबारक खसलत है। इनको अगर आप रफ़ा यदैन की नफ़ी की को दलील बता दें या कोई कुरान की आयत बता दें, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की पूरी किताबें 2 टन हदीसें इनके सर पे रख दें, ये कहेंगे जो हमारे फ़िरके के ख़िलाफ़ है सारी ज़ईफ़ हैं, सारी झूठी हैं, सारी जाली हैं, सिर्फ़ इस दुनिया कायनात पे हक़ नाजिल हुआ है तो वो हम पर हुआ है, हम दुरुस्त हैं। यानी ये दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद अल फ़सादु वल फ़सादु वल फ़साद, जो रफ़ा यदैन करता है नमाज उसकी भी हो जाती है, जो नहीं करता नमाज उसकी भी हो जाती है। हमारी तहकीक है कि रफ़ा यदैन आका करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्र मुबारक में तर्क फरमा दिया, हम नहीं करते। जिनकी ये तहकीक है कि नहीं तर्क हुआ या उन तक मनसूख होने की रिवायात न पहुँची या पहुँची और उन्होंने उसकी तावील की, उसको दूसरे अंदाज में समझा, वो उनकी अपनी तहकीक है। ये फ़ुरूई मसाइल हैं, इनमें इख्तिलाफ तो अपनी जगह, लेकिन शिद्दत की कोई गुंजाइश नहीं और ना ही 14 सदियों के अइम्मा ने इन मामलात में शिद्दत या सख्ती इख्तियार फरमाई। आप अंदाज़ा करें कि रफ़ा यदैन करने वाला इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, और इस बात को मुल्ला अली कारी अलैह रहमा ने मिरक़ात में लिखा और हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने इसको लिखा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़जर की नमाज अदा करने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के करीब जो मस्जिद है मज़ार के साथ मुत्तसिल, वहाँ चले गए। तो फजर की नमाज में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने रफ़ा यदैन न किया। ये वो इमाम हैं जो रफ़ा यदैन के कायल हैं, इन्होंने रफ़ुल यदैन न किया। तो बाद में इनके शागिर्दों ने पूछा कि हज़रत क्या आपकी तहकीक भी बदल गई, रफ़ा यदैन के मनसूख होने के आप भी कायल हो गए? तो आपने फरमाया नहीं, मैं जिस अजीम इमाम के कदमों में आया हूँ उनकी रिसर्च ये थी कि रफ़ा यदैन मनसूख है और मुझे उनके सामने अपनी रिसर्च के ऊपर अमल करते हुए शर्म आई, जिस वजह से मैंने रफ़ा यदैन छोड़ दिया। आप अंदाज़ा करें उन लोगों का अदब, उनका एहतराम, उनका ख्याल एक दूसरे का रखना और एक दूसरे की राय का एहतराम कितना अच्छे अंदाज में वो फरमाया करते थे। और यहाँ कहते हैं सिर्फ दुनिया कायनात में हक बस मेरे पे नाजिल हुआ है, बाकी सारे जहन्नमी हैं और खालिदीन फ़ीहा अबदा। अबू जहल के साथ ही पूरी कायनात जहन्नम में रहेगी क्योंकि सारी मुशरक है और हम सिर्फ रफ़ा यदैन करने वाले वो 4 मरले जन्नत में हम ले लेंगे, बस वो हमारे ही होंगे, बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए। किसी को नमाज कबूल नहीं, किसी का रोज़ा, कोई शय कबूल नहीं। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक़ करीमा नहीं है और ना ही सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन या औलियाए उम्मत का ये तर्ज़ अमल है। दूसरे की राय का या तहकीक का एहतराम रखना ये अपनी जगह, इख्तिलाफ राय होना ये अपनी जगह। अल्लाह ताला हम सब को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम दूसरे की राय का एहतराम रख सकें और उसकी तहकीक से इख्तिलाफ अदब के दायरे में रहकर अल्लाह ताला हमें करने की तौफ़ीक बख्शे। बमाले।